बोलते हैं कि ब्रह्मांड अनेक ब्रह्मांड है, अलग अलग शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, ऐसे करके। तो हमारे हिंदू धर्म में शिव जी को ही भगवान मानते हैं जैसे, तो क्या वो गलत है कि क्या? बिल्कुल गलत नहीं है जी। हमारे यहाँ पंचदेव वेदों में बताए गए हैं। तो पंचदेवों में एक शंकर जी भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपकी जिसमें आसक्ति हो जाए उसकी आप उपासना कीजिए। उन पंचदेवों में एक दुर्गा भी है, शक्ति बोला जाता है, एक शंकर जी है, एक कृष्ण जी है, एक सूर्य है और एक गणेश है। ये 5 देव बताए गए हैं। इनमें से आपका मन जिसमें लगता है आप उसकी उपासना कीजिए। अब जैसे पार्वती थी तो पार्वती ने कहा हमारा मन शंकर जी में ही लगता है। उनको बहुत समझाया गया क्योंकि उनके जो पिता थे दक्ष, वो तो शंकर जी के विरोधी थे। उन्होंने कहा भाई तुम विष्णु से शादी कर लो, हम शंकर से शादी नहीं करने देंगे। लेकिन उसने कहा जो भी है हमारा मन शंकर जी में रीझता है, हम उनके अनन्य है, हम उन्हीं को पाएंगे। तो ऐसे अगर हमारी आसक्ति हो तो शंकर जी को पूजने में कुछ गलत नहीं है। हर जगह अनन्य होना आवश्यक है। लेकिन जैसे मैंने आज बताया कि हमारा मन सब तरह की लीला भी चाहता है, रूप भी चाहता है, गुण भी चाहता है। तो शंकर जी में इतनी सब चीजें नहीं है। हाँ, भोलापन है, हमारा मन खिंचता है, लेकिन शंकर जी के साथ तमाम भूतों का साथ है। उल्टे सीधे नंदी गढ़ है, फिर शंकर जी स्वयं तमोगुण के अवतार है, भस्म लगाए हुए उनका वो स्वरूप है। तो ऐसी सब चीजें जब शंकर जी के साथ रहेंगी तो हम उनसे प्रेम नहीं कर पाएंगे, वो प्यार नहीं हो पाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारा प्यार हो, हमारा प्रेम हो। तो इसलिए ठाकुर जी को ग्रहण करने में सरलता होती है। इसलिए मैंने कहा कि आप अगर शंकर जी को भी मानते हैं तो भी शंकर जी को ठाकुर जी का स्वरूप मान करके आप ठाकुर जी की उपासना कीजिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे भी मैंने आपको बताया कि ये शंकर जी भी ठाकुर जी का रूप है, इनको मानने में कुछ गड़बड़ नहीं है, उसमें आपकी अनन्यता भी भंग नहीं होगी। लेकिन जिसको मानिए उसी को मानिए, उसी के तो रूप क्या में आ सबसे सकते। ऊपर पर्सनालिटी कृष्ण जी की है कि शिव जी का भी उतना ही है, ये पूछे? जैसा मैंने बताया, रस प्राकट्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ठाकुर जी सर्वोच्च पर्सनैलिटी है रस प्राकट्य के दृष्टिकोण से। लेकिन वास्तव में सब शक्तियां एक ही हैं। जो शंकर जी को मानते हैं वो अनंत शंकर से अलग एक कैलाश है, वहां पर एक गणेश पर्सनैलिटी हमेशा से है। जैसे 5 देवों में एक गणेश भी बताया ना, तो जिस समय गणेश जी नहीं थे, गणेश जी तो बाद में हुए, जब उसके बाद पार्वती ने अपने महल से एक आदमी को बनाया और फिर उसमें फिर प्राण फूंक दिए, तब फिर गणेश जी आए। लेकिन उसके पहले से गणेश जी का नाम है वेदों में, जब गणेश जी उस ब्रह्मांड में उपस्थित भी नहीं थे। ये कैसे है? क्योंकि इन ब्रह्मांडों को छोड़ करके जो माया से अलग एक राज्य है, ये ब्रह्मांड तो माया का साम्राज्य है ना, इससे अलग तमाम लोग हैं। जैसे मैंने बताया, एक मथुरा है, एक द्वारिका है, एक वृंदावन है। ये इस दिव्य वृंदावन एक अलग है। जो प्राकृत वृंदावन हम यहाँ देखते हैं, इससे अलग एक दिव्य वृंदावन है। ऐसे ही जो एक कैलाश हम यहाँ मृत्युलोक में देखते हैं, इससे अलग एक कैलाश भी है। तो वहां हमेशा से शंकर जी, हमेशा से गणेश जी है, उनकी भी उपासना लोग करते हैं। लेकिन उनकी उपासना में वो रस नहीं है। तो रस के दृष्टिकोण से राधा कृष्ण की भक्ति सर्वोच्च बताई गई है। और बाकी आप किसी की भी 5 देवताओं में से किसी की भी भक्ति कर सकते हैं। आशा करता हूं कुछ संतोष हुआ हो। राधे राधे।